हेलो 8वीं क्लास। आज हम आपकी संस्कृत सुरभि का अष्टम पाठ समझेंगे। यक्ष प्रश्न यानी यक्ष के प्रश्न। ये आपका चित्र दिया हुआ है, इसमें ये यक्ष बताया गया है और ये युधिष्ठिर के प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं। महाभारतस्य यक्ष प्रश्न अत्यंतम प्रसिद्ध सन्ति। महाभारत के यक्ष प्रश्न अत्यंत प्रसिद्ध हैं। ये जो आपका पाठ है वो महाभारत से संबंधित है और उस समय की बात कही जा रही है जब पांडव वनवास में थे। वन पर्व कथानुसार वनवास काले एकदा पांडवः वने विचरन्तः आसन। वन पर्व कथानुसार यानी वन पर्व की कथा के अनुसार वनवास काल के समय एक बार पांडव वन में विचरण कर रहे थे। मार्गे द्रौपदी जलम अयाचत। मार्ग में द्रौपदी ने एक बार पानी मांगा। प्रथम सहदेवः पात्रं नीत्वा जलम आनेतुं समीपवर्तिनम् एकं तडागम अगच्छत। सबसे पहले सहदेव बर्तन लेकर, नीतवा यानी लेकर, और जलम आनेतुं यानी पानी लेने के लिए समीपवर्ती तालाब में गए। तड़ाग यानी तालाब। परम न प्रत्यागच्छत, लेकिन वापस लौट करके नहीं आए। एवं क्रमेण नकुलार्जुन भीमः अगच्छन् परम ते अपि न प्रत्यागच्छन्। इसी क्रम से नकुल, अर्जुन और भीम भी गए पर उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। अन्ते स्वयं युधिष्ठिरः तत्रागत्य। अंत में स्वयं युधिष्ठिर वहां गए। अपश्यत यत में चत्वारः अनुजः भूमौ निष्प्राणः पतिता। और वहां ये देखा कि उनके चारों जो छोटे भाई हैं वो निष्प्राण होकर के पड़े हुए हैं यानी मरे हुए पड़े हैं। सह तत्कारणं ज्ञातुम् इच्छत सहसा एकः विशालकाय यक्षः अगच्छत्। युधिष्ठिर ने ये जानने युधिष्ठिर की ये जानने की इच्छा थी कि तभी अचानक एक विशालकाय यक्ष वहां प्रकट हुआ। तत्कारणं ज्ञातुम् इच्छत सहसा एकः विशालकाय यक्षः अगच्छत्। युधिष्ठिर की जैसे ही ये जानने की इच्छा हुई कि उसके जो भाई हैं वो निष्प्राण होकर के कैसे पड़े हुए हैं, तभी एक विशालकाय यक्ष वहां प्रकट हुआ। विशालकाय यक्ष एक है विशेष प्रकार के देवता। तेनोक्तम यत, और उन्होंने यानी यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा, मम प्रश्नोत्तर बिना यदि तुम जलम गृह्णासि। यदि मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बगैर तुम भी जल ग्रहण करते हो तर्हि तुम अपि, तो तुम भी, एवमेव निष्प्राणता प्राप्यसे, यानी तो तुम भी निष्प्राणता को प्राप्त होगे। अनंतरम यक्षः प्रश्नानान् अकरोत्। अंत में यक्ष ने प्रश्न किए यानी युधिष्ठिर से प्रश्न पूछे। युधिष्ठिरस्य उत्तरै संतुष्टः, और युधिष्ठिर के प्रश्नों के जवाब से संतुष्ट भी हुए। अनुजेभ्य जीवन दानेन सहैव जलम अपि अददात्। युधिष्ठिर के उत्तरों से संतुष्ट होकर के उन्होंने यानी यक्ष ने उसके भाइयों को जीवन दान दिया और साथ में जल भी प्रदान किया। यहाँ पे आपकी ये कहानी बताई जा रही है कि वो क्या प्रश्न पूछते हैं, यानी प्रश्न बताए जा रहे हैं उसके। यक्षोवाच केनचित् श्रोत्रियो भवति केनचित् द्वयन्ते महते केन द्वितीयवान् भवति राजन केन च बुद्धिमान। यानी यक्षोवाच यानी यक्ष ने कहा। केनचित् कहते हैं किससे, और क्षत्रियो यानी यज्ञ करने वाला। विन्दते प्राप्त करता है, तो इसका जो अनुवाद होगा
मनुष्य किससे यज्ञ करने वाला ज्ञानी और किससे महान, महतम यानी महान, किससे दुगनी शक्ति वाला और किस कारण से बुद्धिमान होता है। फिर से सुन ले एक बार। यक्ष ने जो प्रश्न पूछा वो ये पूछा, हे राजन, मनुष्य किससे यज्ञ करने वाला ज्ञानी, किससे महान, किससे दुगनी शक्ति वाला और किस कारण से बुद्धिमान होता है। युधिष्ठिर उवाच श्रोतेन श्रोत्रियो भवति तपसा विन्दते महत् धृत्या द्युतिवान् भवति बुद्धिमान वृद्ध सेव्यः। युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि मनुष्य वेदों के ज्ञान से यज्ञ करता, श्रुतेन यानी वेद से, और धृत्या यानी धैर्य के द्वारा, यानी वेदों के ज्ञान से यज्ञ करता और तपस्या करने से महान, तपसा विन्दते महत्, महत् यानी महान, तपस्या करने से महान, धैर्य से दुगनी शक्ति वाला और वृद्ध लोगों की सेवा करने से बुद्धिमान होता है। यक्ष उवाच अगला प्रश्न यक्ष ने पूछा, किंस्विद गुरुतरम भूमे किंस्विद उच्चतरम च खात किंस्विद शीघ्रतरम वायु किंस्विद बहुतरम तृणात्। किंस्विद यानी क्या, और खात का यहाँ पे मतलब है आकाश से, और बातात यानी हवा से। यक्ष ने पूछा, भूमि से अधिक भारी क्या है। किंस्विद गुरुतरम भूमि, भूमि से भारी क्या है। आकाश से अधिक ऊंचा क्या है, उच्चतरम यानी ऊंचा। हवा से अधिक शीघ्र चलने वाला क्या है, वायु यानी हवा। हवा से शीघ्र चलने वाला क्या है, यानी वायु से तेज गति किसकी है। और तिनके से अधिक तीक्ष्ण क्या है। युधिष्ठिर उवाच माता गुरुतरा भूमे खातिप उच्चतर स्थिता मनः शीघ्रतरम वाता चिंता बहुतरी तृणात्। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, माता भूमि से अधिक भारी है, अर्थात माता का गौरव भूमि से अधिक है। आकाश से अधिक ऊंचा पिता का स्थान है, और मन की जो गति है वो हवा से तेज है, यानी मन हवा से तेज चलने वाला है। तथा चिंता तिनके से अधिक तीक्ष्ण है। यक्ष उवाच यक्ष ने अगला प्रश्न पूछा। यक्ष ने कहा, किंस्विद प्रवसतो मित्रम किंस्विद मित्रम गृहे सतः आतुरस्य च किम मित्रम किंस्विद मित्रम मरिष्यतः। अर्थात विदेश जाते हुए, प्रवासतो यानी विदेश जाना, विदेश जाते हुए व्यक्ति का मित्र कौन है, और घर में रहने पर मित्र कौन है। घर में रहने पर मतलब स्वदेश में। आतुरस्य यानी बीमार, बीमार व्यक्ति का मित्र कौन है, और मरिष्यत यानी मरते हुए व्यक्ति का मित्र कौन है। युधिष्ठिर उवाच युधिष्ठिर ने कहा, सार्थः प्रवसतो मित्रम भार्यः मित्रम गृहे सतः। विदेश में रहते हुए जो लोग विदेश में रहते हैं, विदेश में रहते हुए लोगों का मित्र धन है, और घर पर रहने पर पत्नी मित्र है। भार्या मीन्स पत्नी। आतुरस्य यानी बीमार व्यक्ति का मित्र जो है वैद्य है, भिषक कहते हैं वैद्य को, यानी रोग से पीड़ित व्यक्ति का मित्र वैद्य है, और मरते हुए व्यक्ति का मित्र उसके द्वारा दिया गया दान है।
क्योंकि बाकी कुछ भी उसके साथ नहीं जाएगा, लेकिन जो दान पुण्य करा है उसका जो भी पुण्य फल होगा वही उसके साथ में जाता है। तो विदेश में क्या काम आता है? धन काम आता है। बीमारी में वैद्य काम आते हैं, इसलिए ये सब बातें कही जा रही हैं। युधिष्ठिरस्य उत्तरेण संतुष्टा यक्ष अवदत्। युधिष्ठिर के प्रश्नों से संतुष्ट होकर के यक्ष बोला। यक्षोवाच, यक्ष ने कहा, भो राजन, यानी हे राजन, त्वं भ्रातृषु यम एकम इच्छसि सह जीवते, यानी तुम भाइयों में से जिस एक को चाहो वह जीवित होगा। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर ने कहा, नकुलो जीवित इति मम इच्छा अस्ति, कि नकुल जीवित हो ऐसी मेरी इच्छा है। यक्ष उवाच, यक्ष ने कहा, प्रियस्ते भीमसेनो अर्जुनो वा परायणम तत् कस्मान कुलम राजन सापत्नम जीवमिच्छसि, यानी राजन तुम्हें भीम प्रिय है, भीमसेन भीम प्रिय है और अर्जुन तुम्हारा अनन्य भक्त है। वह परायणम अनन्य भक्त है, फिर भी तुम सौतेले भाई तत् कस्मान कुलम राजन, यानी तुम फिर भी सौतेले भाई नकुल का जीवित रहना क्यों चाहते हो, यानी तुम नकुल को क्यों जीवित करना चाहते हो? यक्ष ने पूछा। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर ने कहा, यथा कुंती तथा माद्री विशेषो नास्ति में तयोः मातृभ्याम सम्मिच्छामि नकुलो यक्ष जीवितो, यानी जैसी कुंती वैसी ही माद्री, इन दोनों में मुझे कुछ भी भेद नहीं है, यानी इन दोनों में मेरे लिए कोई अंतर नहीं है, और मैं दोनों माताओं को मातृभ्याम सम्मिच्छामि, यानी दोनों माताओं को समान रूप से चाहता हूँ। अतः हे यक्ष, नकुल जीवित होवे, यानी उनका जो कहना था वो ये था कि कुंती के पुत्र वो युधिष्ठिर हो गए और माद्री के नकुल, तो दोनों माताओं के एक एक पुत्र जीवित रहें, इसलिए उन्होंने नकुल को जीवित होते मांगा। युधिष्ठिरस्य निष्पक्षतया धर्मनिष्ठया च प्रसन्न यक्षः सर्वेभ्यः जीवनम दत्तवान। युधिष्ठिर की निष्पक्षता और धर्मनिष्ठता से प्रसन्न यक्ष ने सबके लिए जीवन दान दे दिया, यानी सभी को जीवित कर दिया। आगे आपके शब्दार्थ दिए जा रहे हैं, ये आपको याद करना है। आगे हम देखेंगे एक पदेन उत्तरम लिखत। पहला प्रश्न है आपका, एक पदेन उत्तरम लिखत। भूमि गुरुतरा का, भूमि से भारी क्या है या भूमि से महान क्या है? ये आपके एक पदेन है, तो हमें एक शब्द में ही उत्तर लिखना है। पहला जवाब है इसका माता। दूसरा प्रश्न, खात उच्चतरा कहा, यानी आकाश से ऊंचा कौन है? तो इसका जवाब होगा पिता। अगला प्रश्न, वातात शीघ्रतरम किम, यानी वायु से तेज गति किसकी है? तो ये होगा मनः। अगला, प्रवस्तः किम मित्रम, यानी विदेश में या प्रवास में मित्र कौन है? तो इसका जवाब होगा सार्था, यानी धन। और अगला, आतुरस्य मित्रम किम, यानी बीमार का मित्र कौन है? तो ये होगा भिषक, भिषक यानी वैद्य। आगे देखेंगे हम एक वाक्यन उत्तरम लिखत। पहला है आपका का तृणात बहुतरी, यानी तिनके से अधिक फैलने वाली वस्तु क्या है? इसका जवाब होगा चिंता तृणात बहुतरी।
का की जगह पे चिंता लिखा, बाकी प्रश्न में से हमारा रिपीट हो जाएगा क्योंकि एक वाक्य में उत्तर हमें लिखना है। चिंता तिनके से अधिक फैलने वाली वस्तु है या चीज है। अगला, ग्रह सतह के मित्रम, घर पर रहने पर कौन मित्र है। ग्रह सतह भार्या मित्रम, यानी घर पर पत्नी मित्र है। भार्या मीन्स पत्नी। अगला, युधिष्ठिरस्य मातुः नाम किम, युधिष्ठिर की माँ का नाम क्या है। युधिष्ठिरस्य मातुः नाम कुंती, युधिष्ठिर की माँ का नाम कुंती है। अगला है आपका, मर्यस्तः मित्रम किम, यानी मरने वाले का मित्र कौन है। मरीष्यतः मित्रम दानम, मरने वाले का मित्र दान है। अगला, नकुलस्य मातुः नाम किम, नकुल की माँ का नाम क्या है। नकुलस्य मातुः नाम माद्री, नकुल की माँ का नाम माद्री है। ये है, यहाँ नहीं आएगा। नकुलस्य मातुः नाम माद्री। अगला, प्रसन्नो भूत्वा यक्षा किम अकरोत्, प्रसन्न होकर यक्ष ने क्या किया। प्रसन्नः भूत्वा यक्षः सर्वेभ्यः जीवनम दत्तवान, प्रसन्न होकर के यक्ष ने सभी को जीवन दान दिया। अगला प्रश्न है आपका, कोष्ठक प्रदत्ताई शब्दई से उचिताम विभक्तिम प्रयोज्य रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत, कोष्ठक में जो शब्द दिए हुए हैं इनकी उचित विभक्ति का प्रयोग करके हमें खाली स्थान भरना है। पहला दिया हुआ है चिंता बहुतरी भवती, तृण का यहाँ पे होगा तृणात्, ये पंचमी विभक्ति आ रही है। इनमें पंचमी विभक्ति जब आती है जब अर्थ निकलता है से, चिंता तृणात् बहुतरी भवती, चिंता तिनके से ज्यादा तेज फैलती है। माता भूमि का होगा भूमिः गुरुतरा अस्ति, माता भूमि से भारी होती है। अगला, वायु मन का होगा यहाँ पे मनः शीघ्रतरम भवति, वायु की जो गति है मन की गति से तेज होती है। भार्या मम ग्रहे सतः मित्रम भवति, इसमें द्वितीय विभक्ति आई है। और अगला है आतुरस्य भिषग मित्रम भवति, बीमार का वैद्य मित्र होता है, तो आतुरस्य में ये षष्ठी विभक्ति आई है। आगे देखेंगे, युग्म निर्माणम कुरुत, माता गुरुतरा, इसमें आएगा भूमिः, वातात शीघ्रतरम मनः, ग्रहे मित्रम भार्या, तृणात् बहुतरी चिंता। मरीष्यतः मित्रम दानम, प्रवसतो मित्रम सार्थः। और आगे है अगला प्रश्न आपका, उदाहरणानुसार निम्नलिखित पदानाम समानार्थक पदानि लिखत, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के, यानी ये जो शब्द दिए हैं उनके हमें समानार्थी शब्द लिखना है। पहला है खात, खात माने होता है आकाश, तो ये लिखा है आकाशात। अब जिस रूप में ये लिखे हैं हमें उसी रूप में इनको भी लिखना है, यानी जिस विभक्ति में ये है उसी विभक्ति में हमें इनका भी प्रयोग करना रहता है, ये ध्यान रखना है। अब भूमिः, भूमि का हो जाएगा पृथिव्यः, वातात् वायुः, आतुरस्य पीड़ितस्य, तृणात् घासात्, भातॄणाम सहोदराणाम, मातृभ्याम जननीभ्याम। इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज प्रश्नोत्तर और ये सब कुछ समाप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे।